आप लोग कैसे हो? जैसे भी हो ज़रूर कमेंट्स में बताना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। प्लीज़ पीछे से जो नॉइज़ आ रही उसे इग्नोर कर देना एंड मेरी आवाज़ पर को फोकस करना एंड आई एम सो सॉरी नॉइज़ के लिए। तो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमने देखते हैं कि वेंग अपनी सोचों में गुम था क्योंकि उसने इस वेंग की पॉकेट में जैन चैन की फोटोज देखी थी और अपने आप के सोचता ही रहता है क्योंकि निहिसन एक ऐसा इंसान है जो पूरा लूजर की कैटेगरी में आता है क्योंकि निहिसन किसी चीज़ में बेस्ट ही नहीं है क्योंकि उस ना वो पढ़ाई अच्छे से कर सकता है ना कि वो खेल कूद में अच्छा है ना किसी चीज़ और में चीज़ में। तो वो जैमचंद को कैसे पसंद करता है? सबसे बड़ी बात कि जैमचंद तो उसे बुली करता रहता है, उससे नफरत करता है। यही सब सोचता है विंग और तभी सभी लोग कपड़े पे प्लेग्राउंड से वापस आ जाते और तभी वांगजी जल्दी से विंग की तरफ आता और उसे उसके फेवरेट कुकीज देता है और कहता है ये विंग मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ, तुम्हें अच्छा लगे तो ज़रूर खा लेना इसे प्लीज़। तभी तभी विंग कहता है क्या तुमने मैथ मैथ क्या होमवर्क पूरा कर लिया? जिसे सुनकर वंकी शॉक हो जाए और विंग की तरफ पप्पी आइस से देखना स्टार्ट कर देता है और विंग कहता है अगला पेयर मैथ का है, अगर सबको पता चल गया तो तुम्हें फिर से डांट मिलेगी, जल्दी से अपना होमवर्क करना स्टार्ट करो। तभी ये सुनकर वांजी सोचने लगे क्यों विंग उसकी हक नहीं करेगा, इतनी मुश्किल से तो मैं इसके लिए कुकीज लेकर फिर भी विंग ने मुझसे डांटा। ऐसा कहकर सोचकर वांजी वहाँ से पैर पटकता हुआ अपनी सिर पर जाकर बैठ जाता है और उसे ही देखने लगता है और देखते देखते अपना होमवर्क पूरा करना स्टार्ट कर देता। तभी निहुसन भी ये सुनकर उसे याद आता है कि ये मैंने भी तो अपना होमवर्क नहीं किया। जैसे कर वो जोर से कहता है विंग क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? पर विंग कहता है नहीं तुम अपने आप ही होमवर्क कर। तभी हमारा थोड़ी देर बाद शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि मैथ टीचर आ चुके हैं रूम में। तभी वो टीचर कहते हैं आज का जो क्विज होना था जो मैंने होमवर्क दिया था उसके ही रिकॉर्डिंग तो आज वो हम नहीं करेंगे, पर हम अपने जो इस वक्त हुए जो लास्ट एग्जाम्स में उसे ही डिस्कस करेंगे। जिसे सुनकर निहुसन तो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसने तो बिल्कुल होमवर्क नहीं किया था और विंग की तरफ देखकर थम सब दिखाता है और कहता है ओह थैंक गॉड। अब ठीक है। जिसे देखकर विंग निशान की तरफ देखता है और कहता है क्या इसने बिल्कुल नहीं होमवर्क किया था? इसे सुनकर यही सोचकर विंग भी निशान से बात पूछ लेता है कि क्या तुमने बिल्कुल होमवर्क नहीं किया था? जिसे सुनकर विंग निशान कहता मैंने तो बिल्कुल होमवर्क किया था, गॉड सर को ने इसे डिस्कस पिछले लास्ट एग्ज़ाम को डिस्कस करने के लिए कहा। तभी सर निहुसैन को बातें करते हुए देख लेते हैं और कहते हैं निहुसैन। तभी निहुसैन अपने सीट पर खड़ा हो जाता है। तभी सर कहते हैं कि निहुसैन मैंने देखा है एग्ज़ाम के कि तुम्हारे सबसे घटिया नंबर आए हैं, तुम्हारा ना पढ़ाई पर ध्यान है ना किसी और चीज़ में, तुम क्या करोगे? तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और तुम फिर भी क्लास में बातें कर रहे हो, जाकर पीछे खड़े हो जाओ, अपने हाथ ऊपर कर लो। जिसे सुनकर निहुसैन थोड़ा सा सैड फील करता और वहाँ से फिर सिर से उठकर पीछे जाने के घर लगता है। तभी जैन चैन उसके पाँव में अपने पैर फंसा देता है और निहुसैन जोर से गिरता है और उसे चोट भी लग जाती है, पर वो कुछ कहता नहीं और तभी सभी बच्चे भी क्लासमेट्स हंसना स्टार्ट कर देते हैं और तभी हुसैन जैन चैन की तरफ देखता है पर कुछ कहता नहीं क्योंकि जैन हुसैन तो बेचारे जैन से प्यार करता है ना, वो कैसे सबके सामने उसको कह सकता है इसके सामने। तभी वो कुछ कहता नहीं, उठकर जाकर
पीछे खड़ा हो जाता है। तभी सर कहते हैं कि सभी चुप कर जाइए। सब बच्चों को डांटते हैं और कहते हैं वांगजी। वांगजी भी उठ जाता है। सर कहते हैं वांगजी, तुम नहीं स्वयं पर क्यों हंस रहे, और तुमने भी बहुत अच्छा काम नहीं किया, तुम्हारे भी बहुत घटिया नंबर आए हैं एग्ज़ाम में, और तुम बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते और खेल कूद में सबसे आगे रहते हो। तुम्हें थोड़ा पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दे देना चाहिए। जिसे सुनकर भी वांगजी हाँ बोलता है, हाँ, और कुछ कहता नहीं, तो अपना तेज़ कर लेता है। तभी सर कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम आजकल विंग के साथ रूम शेयर कर रहे हो। हाँ, विंग बहुत अच्छा है पढ़ाई में, और तुम उसकी मदद लेना, और आज के बाद विंग ही तुम्हारा टीचर रहेगा, और मुझे इस अगले एग्ज़ाम में तुम्हारे 90% मार्क्स चाहिए। जिसे सुनकर वांगजी शॉक हो जाता और कहता है सर, डिस्काउंट नहीं मिल जाता? कपड़ों की दुकान पर भी डिस्काउंट होता है क्या? आप मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट नहीं दे सकते प्लीज़ सर? कुछ कम कर दीजिए ना। 20% तो 30% कैसे है? जिसे सुन के सर कहते हैं वांगजी चलाते हुए कहते हैं। तो सर कहते वांगजी कहते नो नो सर, आपने जैसा कहा वैसा ही ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। इसे सुनकर सर कहते हैं हाँ ठीक है। तो सर वहाँ से चले जाते। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें छुट्टी का सीन दिखाई देता है, पर सभी बच्चे अपने अपने घर जाना स्टार्ट कर देते हैं। वांगजी ने भी विंग को अपने पीठ पर उठाया होता है और उसे लेकर जा रहा था। तब भी वेंची आती है और विंग से बातें करना स्टार्ट कर देती है। सही है। और तभी वांगजी कहता है वेंची की बच्ची, क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है? क्यों बार बार आ जाती हो बेइज्जती करवाने के लिए? जाओ वहाँ से, जाओ अपने घर। जिसे सुनकर वेंचिंग कहती है तुम्हें क्या, तुमसे कोई मतलब? जाओ, मैं तुमसे नहीं बल्कि विंग से बात कर रही हूँ। तभी वो विंग को आइन कह के बुलाती है और कहती है आइन, क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊँ? जिसे सुनकर विंग कहता है हाँ बताओ। तो वो उसके कान में कुछ बताती है, जिसे सुनकर वांगजी चिढ़ना स्टार्ट कर देते कि तुम तो जिसे हाँ ठीक है, हाँ हाँ मैं तो चल ली। जैसे सुनकर वेंचिंग तो वहाँ से चली जाती है। और तभी वांगजी कहते हैं गुस्सा करना स्टार्ट कर देते, क्या तुम तो आज 2 दिन की दोस्त हो और तुम मुझसे बात कर पाओगी? पिंग, तुम यहाँ पे उसके दोस्त हो गए, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, हम तो पिछले 10 साल से दोस्त हैं। अब तुम क्या हम आज तो दोस्त नहीं है क्या? तुम मुझे नहीं बताओगे? तब पर विंग को तो इससे कोई मतलब ही नहीं होता है, और वो होता है अपने आप में ही बहुत खुश होता है और शर्माता रहता है। तभी वांगजी कहता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, चलो घर, मैं तुम्हें इस बात पर बहुत सबक सिखाऊंगा। वांगजी बहुत जेलस होता है। तभी हमें घर का सीन दिखाया जाए, हम पर विंग बेड पर और विंग के ऊपर वांगजी होता है। और वांगजी कहता है जल्दी से बताओ विंग कि वेंचिंग ने तुमने क्या बोला था, वरना मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। तो तभी विंग कहता है क्या क्या कर लोगे तुम? तब मैं नहीं बताऊंगा। तभी वेंची कहता है बताओ ना। तभी विंग कहता है कि यार कुछ नहीं है, उसने कुछ नहीं बोला था। तभी वांगजी कहता है अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें उस सीन की तरह जहाँ पर तो उसे पनिशमेंट देते हैं रात में, और बाद में उसका लोअर पार्ट ना दर्द होता है और उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है अगले दिन। वैसे उसी सीन की तरह मैं तुम्हारे साथ भी करूँगा। जिसे सुनकर विंग बहुत शर्मा जाता है और वांगजी को कहता वांगजी ये क्या बोल रहे हो? क्योंकि वांगजी का मतलब तो वही होता है जो हम लोग समझ रहे हो। तो वांगजी कहता हाँ मैं तुम्हें वैसी पनिशमेंट दूंगा अगर तुमने नहीं बताया। तभी विंग कहता है अच्छा। तभी विंग कहता है अच्छा बाबा मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसने क्या कहा। तभी विंग बताना स्टार्ट करता था कि उसने कहा है कि तुम्हारे फादर ने बचपन से एक ट्रस्ट खोला है जिसमें कि लड़कों को रखा जाता है, क्योंकि उस मानने में तो गैस को एक बीमारी समझी जाती है, क्योंकि
اس کے فادر کا کہنا ہے کہ تمہیں یہ بچپن سے بیماری ہے، اس لیے وہ تمہارے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے اس نے ٹرسٹ کھولا ہے۔ جسے سن کر وانگ جی شاک اور اسے وہ کہتا ہے کیا اسے یہ لگتا ہے؟ اور ونگ کہتا ہے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے تم سے دور رہنا چاہیے ورنہ مجھے بھی یہی بیماری ہو جاتی۔ تبھی ونگ کہتا ہے، وانگ جی کہتا ہے کہ اس کی اتنی ہمت، اس نے مجھے ایسا بولا، تو ٹھیک ہے اسے یہی لگتا ہے تو میں یہی کروں گا، اب میں اسے بتاتا ہوں۔ تبھی ونگ کو کہتا ہے تم میری اس میں مدد کرو گے، اور تم میری مدد کرو گے نا۔ یہیں پر ہمارا سین ختم ہوتا ہے اور ہمیں اگلے پارٹ میں بتایا جائے گا کہ ہمارا وانگ جی کیا کرتا ہے ونگ کے ساتھ، اور ونگ کا کیا جواب آتا ہے، کیا اس کے پلان میں وہ ساتھ دے گا وانگ جی کا۔ تو پلیز لائک کر دیجیے گا اینڈ سبسکرائب ضرور کر دینا چینل کو، اینڈ پلیز سپورٹ می، اینڈ بائے بائے، کمنٹس میں ضرور بتا دینا۔ تو بائے گائز۔